हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताने वाली हूँ। इससे पहले साइंटिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे ही दो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, तो इनके अरेंजमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर कैसे अरेंज हैं, यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपने दिमाग से अपने स्तर से उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, कि कैसे अरेंज हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। तो पहले मैं अरेंजमेंट नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, मॉडल नहीं देने वाली हूँ। कौन सा मॉडल, जो जैसे जे थॉमसन साहब ने दिए, रदरफोर्ड ने दिए अपना मॉडल, बोहर ने दिए, तो ये मैं बाद में करूँगी। पहले मैं करने वाली हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। हालांकि ये बाद में हुआ था डिस्कवर, लेकिन अभी सीरियली मैं जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, प्रोटॉन का डिस्कवरी मैं बता दी हूँ, तो इस तरह से सीरियली मैं न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी बता देती हूँ। इसके बाद से मॉडल पे चलेंगे हम लोग कि कैसे कैसे जो है कुछ साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिए कि कौन सा पार्टिकल जो है वो कैसे अरेंज्ड है, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, प्रोटॉन कैसे अरेंज्ड है, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर। तो पहले मैं चलती हूँ किसकी ओर, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की ओर चलती हूँ मैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, तो ये बात तो पहले ही जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर कर दिया था। जैसे ही मास जो है वो गलत आने लगा कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही प्रेजेंट है तो मास तो प्रोटॉन के बराबर आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, उसका मास 1 आ रहा है, यानी कि उसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो मास 1 आया उसका। तो हीलियम के अंदर भी क्या उन्होंने सोचा कि हीलियम का भी में भी प्रोटॉन 2 है तो मास उसका 2 आना चाहिए, लेकिन 4 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही मास में कुछ गड़बड़ी आने लगा, वैसे ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर कोई एटम के अंदर कोई और भी पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का शुरुआत हो गया। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये निकल कर आया कंक्लूजन में कि वो न्यूट्रॉन है जो कि मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जेम्स चैडविक साहब ने क्या किए, 1932 में बॉम्बार्ड करवाया किससे, तो हीलियम एटम को किससे ये करवाया, बॉम्बार्ड कराया, तो अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जिसपे कि 2 यूनिट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसका मास कितना होता है, 4 यूनिट का होता है। ठीक है, मास 4 यूनिट, और क्या होता है उस पर चार्ज +2 का होता है। तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम को किसी भी अल्फा पार्टिकल, बेरिलियम की शीट को अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराया, तो उन्होंने क्या पाया, तो देखते हैं उसी को। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, कि इन 1932 चैडविक ने किया था किसका डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैडविक। ठीक है, चैडविक साहब ने किसका डिस्कवरी किया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। इन 1932 चैडविक क्या किए, तो चैडविक वाज बॉम्बार्डिंग Chadwick was bombarding the thin sheet of beryllium with अल्फा पार्टिकल से उन्होंने क्या किया, बॉम्बार्डिंग करवाया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करवाया तो उन्होंने क्या पाया कि एक तो कार्बन एटम है। ठीक है, एक कार्बन एटम निकला जो कि जिसका कि मास कितना है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और क्या है उसका मास 12 है। और उसके बाद एक और, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, जो मैं अभी रिएक्शन बताऊंगी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे जो भी जनरल रिएक्शंस होता है तो उसमें क्या होता है कि जितना एटम्स रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही एटम्स के प्रोडक्ट साइड में होते हैं, लेकिन
कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं, चार्ज बैलेंस होते हैं, चार्ज और मास जो है वो बैलेंस होते हैं, दोनों साइड में क्या होंगे, बराबर होंगे, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का फंडा कुछ दूसरा ही होता है, वो मैं नीचे रिएक्शन लिखूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि जिससे कि क्या पता चला कि कोई और पार्टिकल है जिसका कि चार्ज क्या है, 0 है, और उस पर मास कितना है, तो 1 यूनिट का मास है, ठीक है। तो थीन शीट ऑफ बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड करा। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बता रही हूँ, और 4 यूनिट इसका क्या होता है, मास होता है। ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट का उस पर मास होता है, ठीक है। तो इससे कराने के बाद क्या देखा, पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। रिएक्शन में उन्होंने पाया कि ये बेरिलियम को लिए थे, बेरिलियम का शीट पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड मास इज 9, और इससे करवाया किसको, हीलियम। ये क्या होता है, किस तरह बिहेव करता है, तो अल्फा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इस पे भी क्या है, इसका मास 4 है और इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैसे चार्ज है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इस पे क्या आ गया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और मास कितना रह गया, इसका 4 रह गया। तो इस तरह से ये जो है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। बेरिलियम के शीट पर हीलियम एटम से, यानी कि अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराने पे क्या उन्होंने देखा कि कार्बन मिल रहा है, और प्लस में कोई और पार्टिकल, इस पार्टिकल के बारे में पता नहीं है उनको, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होता है उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी एटम्स जो होते हैं रिएक्टेंट साइड में किसके बराबर होते हैं, तो एटम्स इन प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल होते हैं। एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड। लेकिन इसमें क्या होता है, चार्ज और मास को बैलेंस करना होता है, ठीक है। चार्ज और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करना होता है, तो चार्ज और मास इसमें बैलेंस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। लेकिन इसमें जितना भी जो भी एटम्स, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का जो भी एटम्स होते हैं वो रिएक्टेंट साइड में जितना एटम होते हैं उतना ही प्रोडक्ट साइड में। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मैं बार बार बता रही हूँ, इसमें चार्ज और मास क्या होता है, दोनों बैलेंस होता है। तो देखिए बेरिलियम का चार्ज कितना है, इस पे देखिए 4 2 6 इधर आ गया एटॉमिक नंबर, ये 6 हो गया, और 9 4 13 इस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ये तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये बैलेंस हो गया हमारा 4 2 6, लेकिन 9 4 13 यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इससे क्या निकल कर आता है कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसपे कि चार्ज कितना है, 0 है। चार्ज तो 4 2 6 इधर हुआ इस पे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पार्टिकल है जिसपे कि क्या है, चार्ज कितना है, 0 है, और उसका मास कितना है, 1 है, तभी तो आएगा इस पे 9 4 13 12 1 13, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या हो रहा है, जिनका कि क्या है, मास है 1 यूनिट और उस पे चार्ज क्या है, 0 है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं ये जो रिएक्शन लिखी हूँ इसके बाद मैं चलती हूँ। इन 1932 चैडविक वाज बॉम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से जब उन्होंने बम्बार्ड करवाया तो क्या पाया उन्होंने, एंड ही फाउंड दैट क्या उन्होंने पाया, ए न्यू पार्टिकल, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अ न्यू पार्टिकल विच इज, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे चार्ज क्या है, 0 है, विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and having mass पर लिखती हूँ, and having mass
मास इससे कितना है, स्लाइटली ग्रेटर है किसका, तो प्रोटॉन का, ठीक है। एंड हैविंग मास स्लाइटली, थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, देन दैट ऑफ प्रोटॉन लिखो, हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से एक ऐसा पार्टिकल उन्होंने पाया, ये एक ऐसा पार्टिकल है जिससे कि कितना है, चार्ज तो जीरो है, चार्ज उस पर कोई चार्ज नहीं है उस पर, लेकिन मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा मास उस पर प्रेजेंट है। एंड स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन एंड ही नेम्ड proton and he named that particle, क्या नाम रखा उनका, तो he named that particle न्यूट्रॉन, ठीक है। और उस पार्टिकल को उन्होंने क्या बुलाया, तो न्यूट्रॉन के नाम से बुलाया। अब इस पे चार्ज कितना होता है, देखिए अब आप लोग समझ रहे हो कि कैसे स्लाइटली ग्रेटर का मतलब क्या है, तो कितना चार्ज इस पे होगा, तो प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे मास कितना है, तो देख लीजिए न्यूट्रॉन का मास जो है वो क्या है, इस पे मास है 1.674। मैं प्रोटॉन का जब मास बता रही थी तो प्रोटॉन का मास मैं कितना बताई थी, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मैं मास बताई थी किसका, -27 kg। ये मैं प्रोटॉन का मास बताई थी 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। बिल्कुल स्लाइटली, देखिए यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे इसके बाद इस डबल डिजिट यानी कि 2 डिजिट के बाद के डिजिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं बस स्लाइट डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या होता है, मास 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो थोड़ा सा मास में डिफरेंस है, थोड़ा सा ज़्यादा है न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब जो है, अब आप क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, सब सारे एटम के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर दी फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल दी एटम्स, सभी एटम्स में ये प्रेजेंट है, ऑल दी एटम, एक एटम में प्रेजेंट नहीं है, बस हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम्स में क्या है, न्यूट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन में तो कौन कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सेप्ट H एटम, हाइड्रोजन एटम में क्या है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्ट H एटम विच डोंट हैव न्यूट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसके हाइड्रोजन के अलावा जितना भी एटम्स है, ठीक है, तो सब में क्या प्रेजेंट होता है, तीनों प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसलिए क्योंकि तीनों प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बुलाते हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए कि क्या होता है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ इस प्रकार से। अब जो है, अब तो देख लिया आप तीनों पार्टिकल किसी भी एटम्स में कैसे प्रेजेंट हैं। तो इससे पहले मैं बता रखी थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो वैसे ही लोग सोचना शुरू कर दिए क्या कि आखिर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है किसी भी एटम्स के अंदर अरेंज्ड होंगे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे होंगे अरेंज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताए थे, कौन ये अरेंज किए, यानी कि अरेंजमेंट के बारे में
किनका दिमाग सबसे पहले गया, तो सबसे पहले जो है जे थॉमसन साहब, ठीक है, जे थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया थॉमसन मॉडल के नाम से। जे थॉमसन साहब कौन सा मॉडल दिए, तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। हालांकि सबसे पहले ये क्या बताया कि किसी भी एटम्स की में कैसे जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कैसे अरेंज होंगे। हालांकि इनका जो मॉडल है बिल्कुल फेल कर गया, मतलब जरा सा भी उनमें कुछ भी क्या बोलते हो सच्चाई नाम का चीज कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये था कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ये चीज उन्होंने सही बताया। लेकिन वो जो बात उन्होंने बताई कि एटम जो होता है वो क्या होता है, पूरा पॉजिटिव स्फीयर होता है, ठीक है। एटम क्या है, वो पूरा पॉजिटिव स्फीयर से बना हुआ, जिसमें कि क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, ठीक है। इस तरह का कोई चीज पाया नहीं गया, लेकिन क्योंकि वो जो थे पायोनियर ये कह सकते हो उनको कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में उन्होंने बताया, सोचा कि कैसे आखिर अरेंज होंगे, तो इसके वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इसमें। लेकिन फिर भी हालांकि इनका जो है मॉडल वो फेल कर गया, लेकिन इनको क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि अरेंजमेंट के बारे में जो है सोचा, इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि कोई भी एटम में क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है वो किस चीज से बना हुआ है, तो पॉजिटिव स्फीयर से बना हुआ है। यानी कि पूरा जो एटम है वो क्या है, एक पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। पॉजिटिव स्फीयर कहने का मतलब इस तरह से जो एटम है वो क्या है, पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल से बना हुआ है। उस पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं कहीं पे क्या है, इम्बेडेड हैं, ठीक है। जैसे आप तारबूज देखे हो या फिर वाटरमेलन, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका बीज जो है वो क्या होता है, एम्बेडेड इस तरह से होता है, ठीक है। या फिर मान लो कि आपके यहाँ क्या बना है, खीर बना है, ठीक है, तो खीर में जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालते हो तो वो ड्राई फ्रूट्स तो कम ही होता है ना, कहीं कहीं पे वो दिखता है। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है, तो उसी तरह से एम्बेडेड है, जिस तरह से वाटरमेलन में क्या है, उसका सीड्स प्रेजेंट है। और पूरा जो रेड वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो है पॉजिटिव स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से थॉमसन जो है अपना मॉडल दिए, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल में क्या है, उन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट, पूरा पॉजिटिव स्फीयर का है, ये है, सब जगह पॉजिटिव स्फीयर ही दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में उन्होंने क्या बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, यानी कि ये जो पूरा स्फीयर है वो उसमें बस कहने का मतलब पॉजिटिव स्फीयर का ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज का ही स्फीयर है कहने का मतलब, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एम्बेडेड है, कहीं कहीं पे क्या है, बस कहने का मतलब पिरोया हुआ टाइप का दिख रहा है, ठीक है, एम्बेडेड है उसमें। सेकंड क्या बोला उन्होंने कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या करेगा, चार्ज क्या कर जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे वो
इक्वल होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल, एज अ होल क्या हो जाएगा एटम, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्या है कि एटम्स जो हैं वो क्या है, कोई भी एटम्स किस तरह का दिखता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है जिसमें कि क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेडेड है। और फिर क्या है, जितना जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, उतना ही मैग्नीट्यूड किसका है, नेगेटिव चार्ज का, जिसके वजह से कोई भी एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बात उन्होंने सही बोली, ये बात बिल्कुल बकवास उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का ही स्फीयर है, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का ही स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। तो इस तरह से ड्रॉबैक क्या आया, उन्होंने किसी भी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक उनका क्या क्या आया। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स में सारे साइंटिस्ट का, ठीक है, उनका जो मॉडल था उससे इम्पोर्टेंस उसके ड्रॉबैक्स पे दिया जाता था, क्योंकि ड्रॉबैक्स से ही पता चलता है कि उनकी क्या गलती थी जिसके वजह से उनका मॉडल जो है वो फेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या किया उन्होंने, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया, और स्टेबिलिटी, किसी भी एटम के स्टेबिलिटी के बारे में भी उन्होंने नहीं बता पाया। तो इट कुड नॉट explain the stability of atom, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉबैक, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। और दूसरा, पहला क्या था कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल होगा ये नहीं बता पाया, और दूसरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया, जिसको कि आगे कौन बताया, तो रदरफोर्ड साहब ने बताया। रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनका इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने किसका डिस्कवरी किया, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आज इतना ही, धन्यवाद।